हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं ओम प्रकाश सर आपको द स्टार ग्लोबल यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बिहार बोर्ड क्लास टेंथ इकोनॉमिक्स के चैप्टर 4 और 5 के ऑब्जेक्टिव। सभी लोग लाइव में जुड़ जाइए। शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। ध्यान दीजिएगा। पहला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक के शीर्ष पर कौन है? पंजाब नेशनल बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, भारतीय उसके बाद है सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया। चलिए, इसका आंसर बताइए आप लोग। भारतीय बैंकों के शीर्ष पर कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है? भारत का केंद्रीय बैंक कौन है? विश्व बैंक, यूके बैंक, भारतीय रिजर्व बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। भारत का केंद्रीय बैंक है भारतीय रिजर्व बैंक, जो है भारत का केंद्रीय बैंक है, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? ए अप्रैल 1930, जनवरी 1930, अप्रैल 1935, मार्च 1950। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुआ था? इसका आंसर आप लोग बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना हुआ था बाबू 1 अप्रैल 1935 को, यानी सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई, मुंबई। चलिए, इसका राइट आंसर बताइए। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय है मुंबई। मुंबई इसका राइट आंसर हो गया। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला सवाल है, भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? भारत में कितने राष्ट्रीयकृत बैंक है? 15, 20, 12, 25। वर्तमान समय में कितना है बताना है। इसका राइट आंसर बताइए। चलिए, राष्ट्रीयकृत बैंक कितने हैं याद रखिएगा, 12 राष्ट्रीयकृत बैंक है। चलिए, अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया? 1949 में, 1955 में, 1969 में, 1980 में। कब किया गया था भारत में बैंकों का राष्ट्रीयकरण? तो याद रखिएगा 1969 ईस्वी में किया गया था। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? भारत की वित्तीय राजधानी कहाँ है? नई दिल्ली, बेंगलोर, मुंबई, हैदराबाद। भारत की वित्तीय राजधानी क्या है? इसका आंसर आप लोग बताइए। चलिए, इसका राइट आंसर हो गया, भारत की वित्तीय राजधानी है मुंबई। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब कहा जाता है? भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब माना जाता है? 1 जनवरी से 31 दिसंबर, 1 जुलाई से 30 जून, 1 अप्रैल से 31 मार्च, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर। चलिए, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 अप्रैल से 31 मार्च को भारत में वित्तीय वर्ष होता है। ठीक है। चलिए, सी नंबर इसका राइट आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है?
45, 56, 65, 196 कितने हैं? कितने भारत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की संख्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 56 है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं? वित्तीय संस्थाएं कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4 कितने प्रकार के होते हैं? तो याद रखना है वित्तीय संस्थाएं दो प्रकार के होते हैं, संस्थागत और गैर संस्थागत। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक यानी नाबार्ड की स्थापना कब हुई थी? 1978 में, 1982, 1990, 2000 में। कब हुआ था? नाबार्ड यानी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी 1982 में। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने प्रकार के होते हैं? 1, 2, 3, 4 बिहार में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कितने प्रकार के होते हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ग्रामीण बैंक जो होते थे वह पहले 3 प्रकार के होते थे, लेकिन अब सबको मिला के एक कर दिया गया है, बिहार ग्रामीण बैंक। ठीक है, अभी क्वेश्चन नहीं आने की संभावना है। चलिए अगला क्वेश्चन है एटीएम का पूरा नाम क्या है? एनी टाइम मनी, ऑल टाइम मनी मशीन, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऑटो ट्रांसफर मोड क्या है? इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑटोमेटेड टेलर मशीन। एटीएम का पूरा नाम है। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सहकारिता का अर्थ क्या होता है? मिलजुल कर व्यवसाय करना, एक व्यक्ति द्वारा काम करना, मिलजुल कर काम करना, अकेले निवेश करना। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा मिलजुल कर काम करना। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ था? भारत में सहकारिता आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1904 में, 1906 में, 1907 में, 1910 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1904 में जो है, याद रखिएगा 1904 ईस्वी में भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सूक्ष्म वित्त बैंक के संस्थापक कौन थे? डॉक्टर मनमोहन सिंह, अमर्त्य सेन, प्रोफेसर मोहम्मद यूनिस, रघुराम राजन। कौन? चलिए कौन सूक्ष्म वित्त बैंक के संस्थापक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस को नोबेल पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया था? 2004 में, 6 में, 2008 में, 2010 में। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2006 में उनको नोबेल प्राइज मिला था। नोबेल प्राइज दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड है। सूक्ष्म वित्त बैंक की कल्पना किए थे, इसलिए नोबेल पुरस्कार के मिला था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। सूक्ष्म वित्त की किस देश में कार्यरत है? भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश। सी नंबर बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस किस देश के थे? भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बांग्लादेश के थे। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है अंतरराष्ट्रीय सहकारिता वर्ष कब घोषित किया गया था?
चलिए 2009 को, 2010 को, 2012 को, 2015 को। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2012 को। सी नंबर बिल्कुल सही आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, किसी भी देश का मेरुदंड किसे माना जाता है? वाणिज्य बैंक को, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक को, वित्तीय संस्थाओं को, गैर सरकारी संस्थाओं को। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्तीय संस्थाओं को माना जाता है। सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गैर संस्थागत वित्त प्रदान करने वाला सबसे लोकप्रिय साधन कौन सा है? सहकारी बैंक, राष्ट्रीयकृत बैंक, महाजन, भारतीय रिजर्व बैंक। देखिए गैर संस्थागत पूछे यानी संस्था नहीं है तो वो है महाजन, ये सारे संस्थागत है, यानी सी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, बिहार में कार्यरत केंद्रीय सहकारी बैंक की संख्या कितनी है? 15, 20, 25, 30 कितनी है? ठीक है, चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। बिहार में कितने? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 25। 25 जो है राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, दीर्घकालीन ऋण प्रदान करने वाली संस्था का क्या नाम है? वाणिज्य बैंक, सहकारी बैंक, भूमि विकास बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। तो दीर्घकालीन ऋण प्रदान करता है भूमि विकास बैंक। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत में कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है? 56, 100, 126, 150। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। कौन सी संस्था है क्या बोले हैं, कितने क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की संख्या है? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा 126 ऋण प्रदान करने वाली संस्था है ग्रामीण क्षेत्रों में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक। अगला है, भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935, 19 जुलाई 1969, 1 जुलाई 1955, 19 अप्रैल 1980। स्टेट बैंक की स्थापना कब हुई थी बता दीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 जुलाई 1955, यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा सी नंबर। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अब आते हैं हम लोग 5 पार्ट में। 4 चैप्टर का ऑब्जेक्टिव उतना ही था। चलिए 5वां चैप्टर में आते हैं। पहला, सानिया जूरी, स्वागत है सानिया। चलिए बहुत अच्छा सानिया। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत में अगला क्वेश्चन है, भारत में पहला टेलीविजन केंद्र कब और कहां स्थापित किया गया था? भारत में पहला टेलीविजन केंद्र कब और कहां स्थापित किया गया था? इसका 1959 में मुंबई में, 1959 में दिल्ली में, 1965 में कोलकाता में, 1952 में दिल्ली में, चेन्नई में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1959 में दिल्ली में पहला टेलीविजन केंद्र स्थापित हुआ था। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, जिसका नाम था दूरदर्शन, जो आज भी संचालित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। कंप्यूटर के कितने अंग होते हैं? 3, 2, 4, 5। तो याद रखिएगा कंप्यूटर के 2 क्षेत्र होते हैं, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर। बहुत अच्छा।
नूर शब्बा, स्वागत है। चलिए, चलिए इसका राइट आंसर बताइए। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, सॉफ्टवेयर के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। चलिए इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। बहुत अच्छा, सानिया नूर सब्बा। थोड़ा कुछ कहेंगे तो इंटरनेशनल भेजती। चलिए, ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, प्रथम स्थान है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक सूचना प्रौद्योगिकी तथा कंप्यूटर के क्षेत्र में का उत्पादन सॉफ्टवेयर का कहाँ उत्पादन होता है? मुंबई में, दिल्ली में, बेंगलोर में, चेन्नई में। चलिए इसका राइट आंसर बताइए। बहुत अच्छा, सानिया बता रही है, बहुत अच्छा, लेकिन गलती है। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा चेन्नई में, सॉरी बेंगलोर में। वो बता रही थी मुंबई। ठीक है, बेंगलोर में उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, विकसित देशों में कार्यरत अधिकांश भाग किसमें कार्यरत है? विकसित देशों में अधिकांश भाग कौन से सेवा में कार्य करता है? कृषि क्षेत्र में, उद्योग क्षेत्र में, सेवा क्षेत्र में, विनिर्माण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेवा क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के आधार की संरचना का निर्माण किससे होता है? बताना है। निजी क्षेत्र द्वारा, सरकारी क्षेत्र द्वारा, सेवा क्षेत्र द्वारा, सार्वजनिक क्षेत्र द्वारा। चलिए बताना है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का संरचना का आधार होता है निजी क्षेत्र द्वारा। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारत को भारत को किस उद्योग में सबसे अधिक सफलता मिली है? कपड़ा उद्योग में, सूचना प्रौद्योगिकी में, ऑटोमोबाइल्स में, खनन उद्योग में। सूचना प्रौद्योगिकी में, आईटी सेक्टर में भारत बहुत आगे निकला है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। भारत सरकार ने किस प्रकार के शिक्षा को मौलिक शिक्षा घोषित किया है? भारत सरकार ने किस प्रकार को शिक्षा को मौलिक शिक्षा घोषित किया है? उस शिक्षा को, प्राथमिक शिक्षा को, व्यवसायिक शिक्षा को, तकनीकी शिक्षा को। चलिए इसका राइट आंसर बताइए आप लोग। इस प्राथमिक शिक्षा को भारत सरकार ने मौलिक शिक्षा बताई। सानिया बहुत अच्छा बता रही है। चलिए चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, श्रम बल और कार्य बल के अंतर को क्या कहते हैं? बताना है। बेरोजगारी अनुपात, खुली बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, निरोगीकरण श्रम बल। क्या कहा जाता है? बे, बेरोजगारी श्रम बल कहा जाता है कार्य बल और श्रम बल के अंतर को, यानी ए नंबर सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मॉल किस प्रकार का सेवा है? सरकारी, गैर सरकारी, सार्वजनिक, निजी। मॉल किस प्रकार की सेवा है? याद रखना है, गैर सरकारी सेवा है। बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन द्वारा 6 से 14 वर्ष के बच्चे को निशुल्क और अनिवार्य शिक्षा गया है?
42वें संविधान संशोधन, 73वें संविधान संशोधन, 86वां संविधान संशोधन, 91वें संविधान संशोधन। चलिए इसका राइट आंसर बताइए, आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 86वें संविधान संशोधन में, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 46वां संविधान संशोधन कब हुआ था, बताना है। कितना में हुआ था? 1999 में, 2000 में, 2002 में, 2005 में। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इसका राइट आंसर कमेंट कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू 2002 में, सी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? 1999 में, 2000 में, 2001 में, 2004 में। सर्व शिक्षा अभियान कब शुरू हुआ था? इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, इसका 2001 में सर्व शिक्षा अभियान शुरू हुआ था। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है बीमारू राज्य कौन कौन से हैं? असम, गुजरात, पंजाब, बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उड़ीसा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराज, पश्चिम बंगाल और हरियाणा। तो देखिए बीमारू होता है, याद रखना है, बी मा बीमा बीमारू, ठीक है। तो देखिए बी आई से बिहार, एन से एम मध्य प्रदेश, एम ए से, आर से राजस्थान और उ से उड़ीसा, ये सब बीमारू राज्य है, ठीक है। चलिए बी नंबर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है मानवीय पूंजी के कितने घटक होते हैं? बताना है, मानवीय पूंजी के कितने घटक होते हैं? 2, 5, 6, 3। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बाबू, मानवीय पूंजी के कितने घटक होते हैं? 5। याद रखिएगा 5 घटक होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। मानवीय पूंजी के 5 घटक आपसे पूछा जाए कौन कौन है, तो याद रखिएगा आवास है, भूमि है, आवास, वस्त्र, भोजन है, शिक्षा है और स्वास्थ्य है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है काम के बदले अनाज योजना कब शुरू हुआ था? 14 नवंबर 2004 को, 1 मई 2000 को, 14 अक्टूबर 2005 को, 15 अगस्त 2001 को। काम के बदले योजना कब शुरू हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर बताइए। इसका राइट आंसर हो जाएगा 14 नवंबर 2004 को यह शुरू किया गया था। ए नंबर राइट आंसर हो जाएगा। लोकेश कुमार, बहुत अच्छा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 1969 को, 1980 को, 1983 को, 1985 को। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? चलिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बाबू?
राष्ट्रीय विकास कार्यक्रम 1983 में हुआ था, नहीं 1980 में। बी नंबर राइट आंसर होगा, ठीक है, बी नंबर राइट आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कब शुरू हुआ था? ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण कब शुरू हुआ था? 1977 में, 1979 में, 1981 में, 1984 में। चलिए इसका राइट आंसर बताइएगा। राष्ट्रीय स्वरोजगार सॉरी ग्रामीण स्वरोजगार कार्यक्रम 1979 में शुरू हुआ था। बी नंबर राइट आंसर होगा। नहीं समझ में आ रहा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? 1982 में, 1983 में, 1985 में, 1988 में। चलिए इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट कीजिए। चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा 1983 ईस्वी में। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, जवाहर जवाहर रोजगार योजना कब शुरू हुआ था? 1985 में, 1989 में, 1991 में, 1994 में। तो याद रखना है 1989 में जवाहर रोजगार योजना शुरू हुआ था। बी नंबर बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, समेकित ग्रामीण अगला क्वेश्चन है, समेकित ग्रामीण विकास कार्यक्रम कब शुरू हुआ था? चलिए 20 अगस्त 1978 में, 20 अगस्त 1980 में, 2 अक्टूबर 1982 में, 15 नवंबर 1985 में। समेकित विकास समेकित रोजगार ग्रामीण कार्यक्रम शुरू कब हुआ था? चलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 अगस्त 1980 में। चलिए अगला सवाल की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। चलिए इतना ही क्वेश्चन था, फिर मिलेंगे अगले क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ठीक है। चलिए।